तो मार्केट बना कैसे हैं? तो मार्केट में है फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम एफएक्स कहते हैं, फिर कमोडिटी मार्केट है, फॉरेक्स में तमाम करेंसीज है, कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, प्लैटिनम, कॉपर, नेचुरल गैस, ये सारे आते हैं। स्टॉक्स में आप एप्पल, गूगल, गोप्रो, amazon, फेसबुक, टेस्ला, इन सारों में ट्रेड कर सकते हो। और इंडेक्स में आप जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है या बैंक निफ्टी कहते हैं, वैसे यूएसए 30 जिसे डाउ जोन्स कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो जापान 225, यूके 100, ऐसा ये पूरा मार्केट है। हम डिटेल में समझ रहे हैं अभी फिलहाल फॉरेक्स को। तो फॉरेक्स में सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि करेंसी बनी कैसे है। तो करेंसी बनने के लिए पहले इस्तेमाल किया गया कंट्री का नाम, जहां पर पहले दो अक्षर वहां से लिए गए और तीसरा अक्षर लिया गया उस कंट्री में फॉलो की जाने वाली करेंसी। तो जैसे यूएसडी हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के रूप में, आईएनआर इंडियन रुपीस, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सीएडी कैनेडियन डॉलर, ऐसे ये कंट्री और उस कंट्री में फॉलो की जाने वाली करेंसीज। तो वैसे हम आगे के पेज पर देख सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी करेंसीज है, उनमें से 8 करेंसीज को सॉर्ट आउट किया गया है, इसलिए क्योंकि ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वर्ल्ड वाइड। इनकी करेंसी की वैल्यू सारे डेवलप्ड कंट्रीज की होने की वजह से इनका मेजर रोल है आज के इस इंडस्ट्री में। इसलिए आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर 8 मेजर करेंसीज हैं, जिसमें डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, फिर स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये सारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई करेंसीज हैं। इनको मेजर क्यों कहा गया है फ्रेंड्स? क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाले करेंसी पेयर्स हैं, इसलिए इन्हें मेजर कहा गया है। कुछ करेंसी पेयर्स हैं, इनमें से अभी जैसे हमने पहले कहा था, पहले आपको समझाया था कि अगर आप ट्रेड करना चाहोगे तो ट्रेडिंग तभी होती है जब आप दो करेंसीज को एक साथ लोगे तब, यानी कोई करेंसी दोगे तो दूसरी करेंसी लोगे तो उसी को कहते हैं ट्रेडिंग। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो हमेशा आप पेयर में ट्रेडिंग करोगे। पेयर की ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर पेयर बने हुए हैं जो हम आपके सामने अभी देख रहे हैं। इसमें यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, जीबीपी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी, ये 7 मेजर करेंसी पेयर से, सारों में डॉलर है, सारे डेवलप्ड कंट्रीज के करेंसीज है और सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाले करेंसी पेयर्स हैं। ठीक है, तो इसमें पोजीशन कभी भी कोई इंटरचेंज नहीं होगा, इस बात का हम ध्यान दें। जैसे यूरो यूएसडी है, ये कभी यूएसडी यूरो नहीं होगा, चाहे डॉलर कितना भी बढ़ जाए, डॉलर कम हो जाए, यूरो कितना भी बढ़े, कितना भी कम हो। इसका एक बेसिक रीजन यहाँ पर यही है कि जब भी ये पेयर बनाए गए तो उस वक्त ध्यान रखा गया चीजों का, तो उस उन चीजों में ध्यान रखा गया कि आप देखोगे यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड की करेंसी की वैल्यू ये राइट हैंड साइड के करेंसी से ज्यादा होती है हमेशा, उसी हिसाब से ये करेंसी पेयर्स बने हुए हैं। तो यानी $1 की कीमत हमेशा एक यूएस डॉलर से ज्यादा है, इसलिए पेयर बना एयूडी यूएसडी। ट्रेड हम कैसे करते हैं? तो हम जैसे मैंने पहले समझाया था, तो हम कभी भी लेफ्ट हैंड साइड की करेंसी पर ट्रेड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हम उस पेयर को करेंगे बाय, लेफ्ट की करेंसी कम होगी तो हम उस पेयर को करेंगे सेल। तो यहाँ पर कुछ क्रॉस करेंसी पेयर्स है। क्रॉस करेंसी पेयर्स वो पेयर्स है जिनके अंदर डॉलर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स है, यूरो का जीबीपी के साथ, येन के साथ, स्विस फ्रैंक के साथ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ, न्यूजीलैंड डॉलर के साथ पेयर बन सकता है। तो वहां पर वो क्रॉस करेंसी पेयर के रूप में गिने जाते हैं। कुछ करेंसी पेयर्स जिनकी वैल्यू मार्केट में बहुत कम है, उन्हें एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स के रूप में गिना जाता है। तो अब ये डिफरेंशिएशन क्यों है? ये डिफरेंशिएशन है एक पार्ट के लिए जरूरी, जहां पर हम ब्रोकर को पे करते हैं ब्रोकरेज स्प्रेड। तो ये स्प्रेड जो है सबसे कम होगा मेजर करेंसी पेयर्स में। माइनर करेंसी पेयर्स, क्रॉस करेंसी पेयर्स में उससे ज्यादा होगा और एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स में और बहुत ज्यादा होगा। तो हम जब भी ट्रेड करें तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कम से कम ब्रोकरेज लगे अकाउंट पर, ताकि मेरी ट्रेड जो है वो ब्रोकरेज क्रॉस करके जल्द से जल्द मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आए।
इस प्रकार से आगे हमने समझा डॉलर इज मोस्टली ट्रेडेड, इसलिए उसे किंग ऑफ करेंसी कहा गया है। करेंसीज आर ट्रेडेड इन पेयर्स, इस चीज को हमने समझा। आज हम एक टॉपिक और कवर कर रहे हैं, जहां पर मैंने आपको कल बताया था गोल्ड को, गोल्ड की प्राइजेस की मूवमेंट को, वो भी हम एग्जांपल एक बार देखेंगे जरूर। लेकिन अभी यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन आई है, ये हमें बता रही है, सिंपल से शब्दों में बताता हूँ। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज इज कॉल्ड पिप, परसेंटेज इन पॉइंट्स। मतलब क्या है समझ लीजिएगा। अभी एक प्राइस कोई जिस पर आपने ट्रेड ली और फिर 2-5 मिनट बाद मार्केट किसी दूसरे प्राइस पर गया, तो वो एक प्राइस से दूसरे प्राइस पर जो मार्केट गया है, उस प्राइस को गिनना या उस प्राइस को जिस टर्मिनोलॉजी में हम गिनते हैं उसे कहते हैं पिप्स, एंड उसका छोटा सा हिस्सा है पिपेट्स का। और एक बात यहाँ पर आप नोट डाउन करें, आप अगर बोलते हो एक लिखते हो, हम कहेंगे 1 पैसा, उसके आगे एक जीरो लगाओगे आप कहोगे 10 पैसा, उसके आगे और एक जीरो लगाओगे 100 पैसे, यानी कि 1 रुपया। यह हमारा सिंपल कैलकुलेशन है। उसी प्रकार से 01 रिप्रेजेंट्स 1 सेंट, 010 रिप्रेजेंट्स 10 सेंट्स, 0100 रिप्रेजेंट्स 100 सेंट्स। 100 सेंट्स का मतलब है $1। तो यहां पर से सेंट्स 100 हो जाते हैं तब $1 बनता है, 100 पैसे जब एकत्रित होते हैं तब $1 बनता है। इसीलिए यहाँ पर पिपेट्स की भी वैल्यू होती है। हम उसको नलीफाई कर सकते हैं, हम डायरेक्टली पिपेट्स में गिनेंगे। अब इसको गिनने के लिए किस तरीके से गिना जाता है हमेशा समझिएगा। ये डेसिमल जो है, पॉइंट जो है, उसके बाद आपने 1, 2, 3, 4, इन 4 नंबर्स को ही कंसिडरेशन में लेना है। अब 4 नंबर को कंसिडरेशन में लेने के लिए आप कैसे गिनोगे? तो आप शुरुआत करोगे सबसे राइट हैंड साइड वाली करेंसी से। इस चौथी संख्या का कम या ज्यादा होना, इफ इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस वी विल काउंट इट एज 1 पिप का मूवमेंट। ये बढ़ेगा या कम होगा तो हम इसको एक एक पिप के हिसाब से गिनेंगे। जैसे 8 अगर चेंज होकर के 9 हो गया तो हम क्या कहेंगे? 1 पिप से मार्केट की प्राइस ऊपर गई। 8 अगर 4 हो जाए तो हम क्या कहेंगे? 8 4 हो गया तो यहां पर 4 पिप से मार्केट की प्राइस कम हुई। है तो हम 10 पिप के हिसाब से गिनेंगे। यहाँ पर 10 पिप में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 68 की वैल्यू अगर 58 होती है तो हम कहेंगे 10 पिप से मार्केट की प्राइस कम हुई। 68 अगर 78 हुआ तो हम कहेंगे मार्केट की प्राइस 10 पिप से बढ़ी। तीसरी संख्या जहां पर हमें 10-10 पिप का कैलकुलेशन बता रही है, दूसरी संख्या हमें 100 पिप का कैलकुलेशन बताती है। अगर 468 की प्राइस 568 हुई तो हम कहेंगे 100 पिप से मार्केट की प्राइस बढ़ी। 468 की प्राइस अगर 368 हुई तो हम कहेंगे 100 पिप से मार्केट की प्राइस कम हुई। उसी प्रकार से पहला नंबर हमें 1000 पिप का कैलकुलेशन बताता है कि 1000 पिप से मार्केट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। 1000 पिप में 2468 अगर 3468 हुआ तो हम कहेंगे ये 1000 पिप से मार्केट बढ़ा। 1468 हुआ, 1000 पिप से कम हुआ। यहाँ पर देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे करके इसको डिटेल में और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से गिनते हैं। और इस गिनती को गिनने के लिए बिल्कुल भी डेसिमल को लेकर के, पॉइंट को लेकर के, डॉट को लेकर के कंफ्यूजन में ना रहें। एकदम सिंपल है समझने के लिए। अभी आपके स्क्रीन के सामने मैं आपको शो करता हूं। अभी देखिए आपके स्क्रीन पे जो इमेज शो हो रही है, ये हमें एकदम सिंपल सा कलर भी कोडिंग मैंने यहाँ पर की हुई है आपके समझने के लिए। पहले देखिएगा, पहले कॉलम में 1.2468 ये प्राइस चेंज हुई तो मैंने प्रेजेंट किया है 1.2469। ये 8-9 हो गया, चौथी संख्या बढ़ी कितने से? तो हम कहेंगे मार्केट के प्राइस 1 पिप ऊपर गई। अब यहाँ पर देखिए 1.2469 से अगर मार्केट 1.2463 पर गया तो हम कहेंगे 6 पिप से मार्केट की प्राइस डाउन हुई।
1.2463 से मार्केट 1.2468 पर गया तो हम कहेंगे 5 पिप से मार्केट की प्राइस ऊपर गई। तो ये जो चौथी संख्या है ये कम ज़्यादा होने पर हम एक एक पिप से गिनते हैं, वैसे हमें ये 5, 6 और 1 के आंसर आए। अब फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने तीसरी संख्या का चेंज होना। यहाँ पर 1.2468 अगर होता है 1.2488 तो हम कहेंगे 20 पिप से मार्केट की प्राइस बढ़ी। 1.2488 से मार्केट 1.22428 पर गया तो हम कहेंगे 60 पिप से मार्केट की प्राइस डाउन हुई। 1.2428 से मार्केट 1.2468 पर गया, हम कहेंगे मार्केट की प्राइस 40 पिप ऊपर गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 10-10 की गिनती समझते हैं। जहाँ पर हम इस एग्जाम्पल पर आ रहे हैं 1.2468 अगर 1.2668 हुआ, हम कहेंगे यहाँ पर 200 पिप से मार्केट की प्राइस बढ़ी। 1.2668 से मार्केट 1.2268 पर गया तो हम कहेंगे 400 पिप से मार्केट की प्राइस यहाँ पर गिरी। 1.2268 से मार्केट 1.2468 पर गया तो हम क्या कहेंगे, मार्केट की प्राइस यहाँ पर 200 पिप से अप हुई है। उसी प्रकार से पहला नंबर जब कम या ज़्यादा होता है तो हम वहाँ पर समझते हैं मार्केट 1.2468 से मार्केट 1.4468 पर गया तो ये 2000 पिप का मार्केट प्राइस ऊपर गया है। 1.4468 से मार्केट 1.6468 पर आया तो हम कहेंगे मार्केट 2000 पिप डाउन आया। तो हमने क्या समझा है, हमने समझा है कि एक प्राइस से दूसरे प्राइस पर मार्केट मूव हो रही है तो सबसे पहले उसको गिनना आना चाहिए, जिसको हम पिप्स के जरिए गिनते हैं। तो ये था पिप का कैलकुलेशन कि हम एक प्राइस से दूसरे प्राइस तक कैसे गिनते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं कि भाई अगर हम ट्रेड करते हैं तो क्या हम एक संख्या में ट्रेड करते हैं? नहीं, यहाँ पर अनेक में ट्रेड होती है। अनेक में यानी सॉरी, बाइंग सेलिंग का मैंने आपको बताया था, तो वहां पर बताया था कि यू बाय और सेल अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग ऑन वेदर यू थिंक द प्राइजेस विल गो अप और डाउन। ये हमने समझा था। तो यहाँ पर हमेशा, अभी मैं अगर आपको बोलूँ 1 डजन मतलब कितने, तो आप सिंपल सा आंसर दोगे 12। अब यहाँ पर फॉरेक्स को गिनने के लिए हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल पंप पर मैं जाकर के बोलूँ 2 किलो पेट्रोल दो तो कोई देगा नहीं, हमें लीटर में बात करनी पड़ेगी। शॉप में जाकर के मैं बोलूँगा 2 लीटर शुगर दो तो मुझे कोई देगा नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सॉरी, फॉरेक्स को गिनने के लिए यूनिट्स में आप गिनेंगे। तो सबसे छोटी लॉट या माइक्रो लॉट हम कहते हैं, उसको हम 0.01 के रूप में MT5 में हम ट्रेड लगाते हैं, जिसका मतलब है आप 1000 यूनिट से ट्रेड कर रहे हो, यानी 1000 यूनिट्स आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। ये कैलकुलेशन याद रखना ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप जब मार्जिन का कैलकुलेशन करोगे फ्रेंड्स तो वहाँ पर आपको यूनिट्स डालने पड़ते हैं। इस तरीके से आप डेसिमल डाल करके आंसर नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0.01 अगर 1000 यूनिट्स हैं तो 0.02 कितना होगा, 2000, 0.05 5000, 0.09 9000, 0.10 होगा 10,000। अब 0.10 जहां पर 10,000 है तो 0.20 कितना होगा, 20,000 यूनिट्स, 0.50 50,000 यूनिट्स, 0.90 90,000 यूनिट्स। उसी प्रकार से 1.00 होता है 1,00,000 यूनिट्स। अब 1,00,000 यूनिट्स अगर 1 है स्टैंडर्ड लॉट तो 2 स्टैंडर्ड लॉट कितनी होगी, 2,00,000 यूनिट्स, 3 स्टैंडर्ड लॉट कितनी होगी, 3,00,000 यूनिट्स। तो इस प्रकार से ये यूनिट्स हैं। अब फ्रेंड्स आपको सिंपल सी बात यही है कि अगर एक पेन की कीमत आपको 10 रुपए आकी जाती है तो 10 पेन की कितनी होगी, तो हम सीधे कहेंगे भैया 100 रुपए। तो अब ये 100 रुपए जो आ रहे हैं वो कैसे हैं, हमने सीधा मल्टीप्लाई किया और अपना आंसर आया। इस चीज के लिए आपको क्या पता होना जरूरी है, एक पेन की कीमत क्या है, यानी कि आप उस पे 20 खरीदो, 25 खरीदो, 30 खरीदो, आपको जब एक का आंसर पता होता है, एक रबर, एक पेन, एक पेंसिल या एक कोई भी चीज आप खरीद रहे हो उसकी कीमत क्या है, तो आप जितने से खरीद रहे हो, जितने खरीद रहे हो, आपको उसका आंसर आ जाएगा। इसलिए यहां पर आपको ये
पिप के कैलकुलेशन समझने हैं। ये है प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन। अब जब कोई 0.01 की ट्रेड लेता है तो उसे एक पिप, पर पिप का मतलब है फ्रेंड्स एक पिप का 10 सेंट्स का प्रॉफिट होगा या 10 सेंट्स का लॉस होगा। 0.02 मतलब 20 सेंट्स का प्रॉफिट या 20 सेंट्स का यहाँ पर लॉस होगा। 0.03 मतलब 30 सेंट्स, 0.08 मतलब 80 सेंट्स, 0.09 मतलब 90 सेंट्स पर पिप के पीछे। पर पिप मतलब एक पिप। तो यहां पर क्या बता रहे कि आपकी प्राइस एक प्राइस से दूसरी प्राइस पर जा रही है। आपने ट्रेड तो ले ली आपकी, अब आपने ट्रेड ली है तो ट्रेड लेने के बाद आपने जो क्वांटिटी ली है उस क्वांटिटी के हिसाब से आपको जो है आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन होना है। तो यहां पर आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन कैसे होगा? 0.01 में 10 सेंट्स के हिसाब से, 0.05 50 सेंट्स पर पिप के हिसाब से, 0.09 90 सेंट्स पर पिप के हिसाब से। ठीक है। अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो 0.10 आ जाता है 100 सेंट्स, मतलब क्या? $1, $1 पर पिप के पीछे। 0.20 में $2 पर पिप के पीछे, 0.50 में $5, 0.90 में $9। तो 1.00 होता है स्टैंडर्ड लॉट हमारा $10 पर पिप। दो लॉट में $20 पर पिप। तो यहां पर फ्रेंड्स पहली चीज हम क्या देखेंगे? एक प्राइस से दूसरे प्राइस पर मार्केट कितना मूव हुआ, फिर कौन सी क्वांटिटी ली थी, वो क्वांटिटी यहां पर मेरे चार्ट में कहां पर आ रही है, उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट लॉस होगा। अब यहां पर मैं सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आपको फिर समझा देता हूं, जो हमने अभी एग्जांपल के रूप में समझा था। यहां पर जहां मैंने बताया यही चीज कि ये 1.2468 की प्राइस 1.2469 पर गई। आपने यहां अगर बाय किया है 0.01 की लॉट, तो यहां पर अगर प्राइस इंक्रीज हुई है एक पिप से तो आपको कितना सेंट्स का प्रॉफिट हुआ दिखाई देगा? 10 सेंट्स का। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने यहां पर 0.10 की ट्रेड ली तो उसको 8 से 9 होने पर सीधे $1 वहां पर दिखाई देंगे। ये पिप के मूवमेंट में उसको क्या दिखाई देगा? प्रॉफिट कितना? तो $1 का। अब कोई ट्रेड ले रहा है यहां पर 1.2468 पर, मार्केट जा रहा है 1.2488 पर, बाय किया 68 पर, क्लोज किया 88 पर, तो यहां पर 20 पिप मार्केट ऊपर गया। 0.01 के हिसाब से एक पिप में 10 सेंट्स, 10 पिप में 100 सेंट्स, यानी कि $1। तो यहां पर 20 पिप है यानी 200 सेंट्स, यहां पर आपको $2 मिलेंगे। ठीक है। कैसे? एक पिप के पीछे 10 सेंट्स, तो यहां पर कितना पिप मार्केट हुआ है? 20। 20 से आप मल्टीप्लाई करते हो 10 को तो आते हैं 200 सेंट्स। 200 सेंट्स का मतलब होता है $2। यहीं पर अगर आपकी 0.10 की ट्रेड होगी तो कितना होगा? तो हम कह रहे हैं यहां पर आपको होगा 0.10 के हिसाब से सीधे $20 का प्रॉफिट। तो इस प्रकार से हमारा पिप का कैलकुलेशन हमारा यहाँ पर क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों पर, आगे के टॉपिक को समझते हैं। तो मैंने गोल्ड का आपको कल ही बताया था। गोल्ड में आउंस में आप गिनते हो $1 पर डॉलर मूव के पीछे, 0.10 मतलब $10 पर डॉलर मूव के पीछे, वहां पर डॉलर में आप गिन रहे हो। यहां पर जहां पर आप पिप्स में गिनते हो वहां पर आप डॉलर में गिनते हो कि $1, $2, $5 मार्केट ऊपर गया नीचे गया, इस प्रकार से। ऑयल में कोई ट्रेड करेगा उसका होगा 10 बैरल्स का 0.01 का ट्रेड, यानी उसको $10 मिलेंगे पर डॉलर मूवमेंट पे। डॉलर प्राइस जैसे ही मूव होती है ऑयल की 70 से 70 बन गई, आपने 0.01 की ट्रेड ली थी तो वहां पर सीधे आपको $10 का प्रॉफिट शो होगा। 0.10 में 100 बैरल्स यानी $100 पर डॉलर मूवमेंट के पीछे, और 1.00 में 1000 बैरल्स, $1000 पर डॉलर मूव के पीछे। तो इस प्रकार से हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइजेस के बेसिस पर डिपेंडेंट है इंडेक्स का। अगर 10 का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर 0.10 कॉन्ट्रैक्ट, 1 कॉन्ट्रैक्ट, 10 कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पर 1, 10, 100 है तो अकॉर्डिंगली उसके आपके 10, $1 और $10 के हिसाब से वहाँ के कैलकुलेशंस चलते हैं। फिर हम आ रहे स्प्रेड पे। अब जहां पर आपने अभी पिप का कैलकुलेशन समझा तो स्प्रेड का कैलकुलेशन आपको समझना बहुत आसान होगा। सिर्फ ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। स्प्रेड कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड द आस्क प्राइस इज
popularly known as the spread, the amount that the broker charge you for using their services. They charge you the moment you place a trade. This is the only reason why all trades we place either buy or sell will start in a negative और लॉस। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, जैसे आप ट्रेड ओपन करोगे, आपको सबसे पहले वो माइनस में दिखाई देगा। वो जो माइनस में आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो होता है ब्रोकर का ब्रोकरेज। अब वो ब्रोकरेज कैसे चार्ज होता है, यहाँ पर एक इमेज है, इसके जरिए हम समझते हैं। हमेशा बाय और सेल का डिफरेंस कहा गया है। यहाँ पर बाइंग प्राइस क्या है देखिए 1.3458 और सेलिंग प्राइस है 1.3456। ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये सेंट्स का। यहां पर 2 पिप का डिफरेंस है, यानी आपको कितना ब्रोकरेज लगेगा 0.01 में, 20 सेंट्स। अब जब 0.10 की ट्रेड में आपको $1 मिल रहे पर पिप के पीछे, 2 पिप का अकाउंट है, तो वहां पर आपको सीधे सीधे $2 का वहां पर आपको ब्रोकरेज लगेगा। स्टैंडर्ड लॉट में $20 का लगेगा। तो इस प्रकार से ब्रोकरेज जो है, ये आप ध्यान में दें कि जब भी आप ट्रेड लोगे, स्टार्ट ऑफ द ट्रेड आपके अकाउंट में लगता है तो आपको शो होता है नेगेटिव में। उसके बाद अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया, अभी तक हमने अपने बेसिक्स में जो अपने बातें क्लियर रखी, जो एक प्राइस से मार्केट दूसरे प्राइस पर मूव होने पर किस प्रकार से वहां पर मार्केट हमें मूवमेंट दे रहा है, तो हम वो गिन रहे हैं पिप्स में। तो वहां पर पिप्स में गिनते समय एंट्री और एग्जिट के डिफरेंस के हिसाब से हमें अपना प्रॉफिट, हमें अपना लॉस बुक करने का मौका मिलता है। वहां पर किसी भी प्रकार से स्प्रेड अलग से चार्ज नहीं किया जाता। ये इस इंडस्ट्री की ब्यूटी है। ऐसा नहीं है कि आपके $100 के प्रॉफिट हुए तो आप $10 का कमीशन दीजिए, 200 का हुआ तो $25 के दीजिए, 1000 का हुआ तो $200 दीजिए। ऐसा कोई कमीशन की इंडस्ट्री नहीं है। सिंपल रखा गया है, ट्रेड जैसे लेंगे, नेगेटिव पहले जो चार्ज होगा वो होगा आपका ब्रोकरेज चार्ज। उसके बाद जो भी आप ट्रेड क्लोज करोगे, प्रॉफिट में करें लॉस में करें, वो पूरा आपका। ठीक है, ये हुआ स्प्रेड का पार्ट। लिवरेज के बारे में अभी मैं आपको MT5 के ऑपरेशंस में थोड़ा बात समझा दूंगा। वहां पर स्वैप का एक पार्ट है, अगर आप डील होल्ड करते हो तो आपको स्वैप चार्जेस लग सकते हैं ब्रोकर से। वो डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, और वहां पर आप उस हिसाब से अपनी चीजें देख सकते हैं। अब ये कोई कहेगा कि स्वैप क्यों लगना चाहिए, फ्रेंड्स एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है इसमें। आप जब भी ट्रेड लेते हो, आप कम पैसों में ज्यादा ट्रेड लेते हो बिकॉज ऑफ लिवरेज। तो लिवरेज दिया गया है इसलिए आपके खुद के पैसे मार्केट में कम लगे, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट आपका निकल रहा है आपके लॉट के हिसाब से। तो उतने पैसे मार्केट में लगते भी हैं, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स लगाते हैं। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, अगर ट्रेड होल्ड होती है, यानी आज 17 तारीख है, 17 तारीख को ट्रेड ली, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने शाम को ट्रेड ली तो कल शाम को चार्ज होगा, नहीं, ये डेट वाइज चार्ज होता है। यानी कि आपने रात के GMT टाइम के हिसाब से 11:59 पर भी ट्रेड ली, और जैसे ही वो 12 बजेंगे और डेट चेंज हो जाएगी, 18 हो जाएगी, तो आपको वो स्वैप चार्जेस लगेंगे अकाउंट में। अब ये स्वैप चार्जेस बहुत मिनिमल होते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके क्वांटिटी पर, कितने कॉन्ट्रैक्ट की आप ट्रेड ले रहे हो। तो वो जो चार्जेस लगेंगे वो सिर्फ उन्हीं पर लगेंगे जिसको आप होल्ड करेंगे। यानी जो ट्रेड आपने आज ली, आज ही क्लोज कर दी, उसको स्प्रेड के अलावा कोई चार्ज नहीं है। जिस ट्रेड को आपने होल्ड किया 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो वहां पर डे वो चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम MT5 के ऑपरेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। MT5 का ऑपरेशंस आपको समझने के लिए ज़रूरी है ये समझना कि MT5 क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं से भी इंडियन मार्केट का अगर मूड रखते हो, इंडियन मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपको पता है कि वहां पर आपको किसी बैंक के थ्रू एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिस डीमैट अकाउंट के जरिए आपको एक्सेस मिलेगा तमाम उन चीजों का जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। अब यहां पर कोई नहीं ट्रेड करना चाहता उसके थ्रू, लेकिन वो जाना चाह रहा है और किसी ब्रोकर के पास जीरोधा अपस्टॉक्स इनके पास
वहां पर जाकर के करना चाह रहा है, तो वहां से वो कर सकता है जब उसका वहां पर उसका क्या कहते हैं हम, वहां पे उसका अकाउंट ओपन होगा। अब अकाउंट ओपन होने पर फ्रेंड्स वहां पर होगा ये कि आपको अकाउंट के एक्सेस मिलेगा। अकाउंट के एक्सेस में आपको वहां पर सारी चीजों की एक्सेस मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से MT5 भी है। मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 ये दो एप्लीकेशंस दिए हुए हैं मेटा कोड्स इस कंपनी ने। तो यहाँ पर मेटा कोड्स इस कंपनी ने ज्वाइन आपको दिए हैं। तो यहाँ पर आपको ब्रोकर्स के जरिए MT4 या MT5 मिलते हैं। MT4 पहले का वर्जन है, MT5 एडवांस्ड वर्जन है। तो यहाँ पर MT5 ऑपरेशंस जरूरी है समझना। तो हम अभी जाते हैं, जस्ट सेकंड यहाँ पर। आपको जो जो चीजें ट्रेड करनी है, जिन जिन चीजों में आपको ट्रेड करना है, आप यहाँ पर उन चीजों को यहाँ पर लिस्ट करोगे। तो उसको लिस्ट करने के लिए आप जब लॉगिन करोगे अपने ब्रोकर के पास, अकाउंट ओपन करोगे, आपको वो आईडी पासवर्ड देंगे। उन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे तो आपको ये पेज दिखाई देगी। इस पेज पे, ये जो कोड्स की पेज है, इस पे हमें किसी चीज को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। ऐड सब्ट्रैक्ट आप कैसे करते हो? राइट हैंड साइड पर जो पेंसिल साइन बनी है उस पर आप क्लिक करोगे, एक डस्टबिन के कॉलम पर क्लिक करोगे। अभी यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल GBP CAD मुझे नहीं चाहिए, मैं उस चेकबॉक्स को क्लिक करता हूँ, डिलीट पर क्लिक करता हूँ, तो वो चीज़ ऐड हो गई है। मैं अभी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे GBP JPY, ये पैर है, मैं ऐड करना चाहता हूँ, इस प्लस साइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरी वो GBP JPY ऐड हो गई है। अब ये कोड्स की पेज डिजाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं, जैसे ये पेज है हमारी ट्रेड की, यहाँ से हम ट्रेड लेने के लिए राइट हैंड साइड पर आपको डॉलर की साइन दिखाई दे रही है, उस पर आप क्लिक करते हो तो ये जो लिस्ट आ रही है, ये लिस्ट वही लिस्ट है जो आपकी कोड्स की है। तो आपको बार बार जा करके मेन पेज से कोई चीज़ करने के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक्सेस मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, कोड्स की पेज पर आप गोल्ड इस पर जाते हो, आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। अभी मैंने आपको कहा ट्रेड लेना, तो वो ट्रेड कैसे ले सकते हो आप यहाँ से? तो यहाँ से आप जाते हो न्यू ऑर्डर पर। न्यू ऑर्डर पे मार्केट एग्जीक्यूशन है, इसके नीचे आपको टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस दिया गया है। आप चाहें तो शुरुआत में आपको पता है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर पहले ट्रेड ले सकते हो। जैसे मैं ले रहा हूँ अभी बाय की ट्रेड, अभी मैंने बाय की ट्रेड ली, तो ये देखिए यहाँ पर ट्रेड मेरी शुरू हो चुकी है। तो ये ट्रेड जब आगे बढ़ती हैं ऊपर की तरफ, प्राइजेस इंक्रीज होगी तो मुझे ये प्रॉफिट शो होगा, प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो मुझे वो लॉस शो करेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर मैं जाता हूँ, मॉडिफाई पोजीशन पर जाता हूँ, 4883 पर मैंने ट्रेड लिया है बाय का, तो मैं 4887 ये डाल रहा हूँ टेक प्रॉफिट का, 4880 ये डाल रहा हूँ स्टॉप लॉस। क्या किया मैंने? लॉन्ग प्रेस किया ट्रेड पर, प्रॉफिट ऐड हो गया अकाउंट में। मार्केट कहाँ पर जा रहा है उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग लेते हो। अब ये है दूसरी, चार्ट्स की पेज। चार्ट्स की पेज से आप कैसे ट्रेड लेते हो? तो चार्ट्स की पेज पर ऊपर देखिए, टॉप साइड पर बाय और सेल दिया हुआ है। बाय करना है, डायरेक्टली आप बाय पे क्लिक करोगे, सेल पे, सेल करना है तो सेल पे। यहां पर देखिए न्यू ऑर्डर में
मार्केट एग्जीक्यूशन है उसके नीचे 0.01 दिखाई दे रहा है आपको, तो वो क्या है, 0.01 लॉट है, आपको कितने लॉट में वहां पर ट्रेड करनी है। तो यहाँ पर उस प्रकार से चीजें हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पर अगर हमें ट्रेड लेनी है तो यहाँ पर मेरी बीच में लॉट है, मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ बाय की। तो यहाँ पर देखिए मेरी बाय की ट्रेड लग गई। अब ये बाय की ट्रेड यहाँ पर लगी है 94.89 पर। तो जैसे यहाँ से मैंने ट्रेड ली, फिर ये जो पेज है इक्विटी मार्जिन की, यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं प्लस साइन पे, तो फिर मेरी वही पेज ओपन हो रही है। अब देखिए यहां पर 0.02, 0.05, 0.10 जो भी लेना है मुझे यहां से मैं ले सकता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रेड हम लेते हैं। ट्रेड में जाकर के मॉडिफाई पोजीशन पर क्लिक करके अपना टेक प्रॉफिट, अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, और फिर हम आते हैं ट्रेड को क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रेड को क्लोज पे बटन पे क्लिक करके हम सीधा वो ट्रेड, अभी देखिए लॉस चल रहा है, मुझे लग रहा है भाई मुझे लॉस बेर नहीं करना है, मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी ट्रेड ये लॉस में मैंने यहाँ पे बुक कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेड होती है। यहाँ पर मल्टीपल बुकिंग एक ही सेकंड में हो जाती है, इस बात का भी हम ध्यान दें। जैसे मैंने यहाँ पर अगर सेल किया, देखिए 3 ट्रेड मैंने सेल की हुई हैं एक साथ, ये 3 सेल है। अब मुझे इंडिविजुअली जा करके क्लोज 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 करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, लॉन्ग प्रेस, बल्क ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं नीचे, इस पे क्लिक करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्लोज ऑल पोजीशंस पे क्लिक किया, एक साथ सारे ट्रेड्स क्लोज हो गए। देखिए नीचे 0.01, 01, 01, ये 3 ट्रेड एक ही सेकंड में, सेम सेकंड्स पर ट्रेड क्लोज हुई। यहां पर मैंने ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया है, मैंने ट्रेड ली, क्लोज पोजीशन पर गया, वहां पर मैंने क्लोज एक एक ना करते हुए बल्क ऑपरेशंस पर गया, और मैंने बल्क ऑपरेशंस पर वहां पर जाकर के अपनी ट्रेड क्लोज की, क्लोज ऑल पोजीशंस पर। वहां पर ऑप्शंस होते हैं, प्रॉफिट की क्लोज करनी है, सिर्फ लॉस की ट्रेड क्लोज करनी है, जो भी आपको करना है आप वहां से कर सकते हो। फिर यह आपका हिस्ट्री का पेज है, इस हिस्ट्री में आप डेली, वीकली, मंथली, ये सारा प्रॉफिट का कैलकुलेशंस आप यहां से देख सकते हो। चार्ट्स की पेज पे एक और चीज है, यहां पर आपको अगर टाइम फ्रेम देखना है, क्योंकि टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेड करते वक्त। अब ये जो चार्ट है ये 15 मिनट का चार्ट आपको शो कर रहा है, 15 मिनट में कैंडल्स बन रही है, 15 मिनट के बाद नई, हर 15 मिनट में नई नई कैंडल्स बनेंगी। तो यहां पर अब एक क्लिक करने पर जो सर्कल आ रहा है वो मुझे अलाउ कर रहा है, अगर मैं M5 क्लिक करता हूं तो मुझे बता रहा है भाई 5 5 मिनट्स में हर एक कैंडल बन रही है। M1 का मतलब है 1 मिनट में एक एक कैंडल का बनना, M30 का मतलब है हर 30 मिनट में एक कैंडल बन रही है, H1 1 घंटा, उसी प्रकार से H4 4 घंटा, D1 एक दिन, वीक, मंथ, ये सारा हिसाब किताब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर टाइम फ्रेम का पार्ट। तो कोट्स की पेज से हमने देखा, वन क्लिक न्यू ऑर्डर से जाकर मैं अपनी ट्रेड ले सकता हूँ, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, या ट्रेड लेने के बाद मॉडिफाई कर सकता हूँ। चार्ट्स की पेज पर वन क्लिक ट्रेडिंग मुझे अवेलेबल है, ऊपर बाय या सेल मुझे जो करना है, यहाँ पर इस प्लस साइन पे क्लिक करके फिर मैं अपने मार्केट एग्जीक्यूशन पे आ करके यहाँ से मैं अपनी ट्रेडिंग ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर चाहूंगा आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर पूछने की कोशिश करें चैट बॉक्स में। MT5 डाउनलोड का ऑप्शन आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में मिलेगा। अगर आपको वहां से कुछ आपके डिवाइसेस से कुछ आपको दिक्कत हो रही है तो आपको ब्रोकर, आपके क्रिएटर जो हैं उन्होंने आपको ब्रोकर रेफर करते हैं, आपको वो टीम है पूरी, वो आपको गाइड करेगी अकाउंट ओपनिंग और सारी चीज़ों में। तो वहां पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड करने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए भी आपको वहां पर गाइड किया जाएगा। Recording stopped. तो अभी आपका कोई क्वेश्चन कोई है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपको only
सर यहाँ पर आपको एपीके नहीं .exe फाइल मिलती है ब्रोकर से, उनके उसके जरिए आप वहाँ पर अपना जो है डाउनलोड और सारी चीज़ें कर सकते हो। सर फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल के लिए क्या सीखना है? सर प्रॉफिट करने के लिए सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि आप लॉस भी कर सकते हो। मैं एकदम सिंपल और क्रिस्टल बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि जिसको पता है कि हाँ ये इंडस्ट्री लॉस भी होता है, तो वो प्रॉफिट जरूर करेगा। सिर्फ प्रॉफिट ये बात सोच करके ना है, क्योंकि जब लॉस होते हैं तो आप लॉस नहीं करते बल्कि आप पैसे डोनेट करते हो इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए चीजें। तो आप सीखोगे तो आप अच्छे से ट्रेड करोगे और प्रॉफिटेबल रहोगे। इसके लिए जरूरी है हर सेशन को उसी जोश और जुनून के साथ अटेंड करना। सर ये जीएमटी टाइम के हिसाब से चलता है। टाइम आप को एनालिसिस में सारे टाइमिंग्स के बारे में और सारी चीज़ों में गाइड किया जाएगा एनालिसिस के जरिए। रिकॉर्डिंग्स के लिए यू नीड टू टॉक विद द रिलेवेंट टीम। सर ये जो ट्रेनिंग के पार्ट्स हैं इसमें अलग अलग तरीके हैं जहां पर आपको चीज़ें बतानी समझानी है। तो ये बातें मार्केट में होती है, कोई ये सिखाता है कोई वो सिखाता है। हमारे पास आपको मार्केट में लाइव चैट पर जा कर के चार्ट पर लाइव